Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to take our next question from our Pathfinder series. This question is from the topic Impulse and Momentum. और इस क्वेश्चन पे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल कितना होने वाला है अगर ये पार्टिकल 3 कॉलिशंस के बाद सेम पॉइंट पे रीच करने वाला है तो. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक एवरीवन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वीडियो के साथ, ताकि आपको हर वीक में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले. सो हर हफ्ते में 3 दिन नए क्वेश्चन के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी न्यू कंटेंट दैट आई एम कमिंग विद. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इस बॉल को हमने थ्रो किया और ये यहाँ पे कुछ 3 कॉलिशन कर रहा है. मान लो एक कॉलिशन यहाँ पे है, एक कुछ यहाँ पे है, इलास्टिक कॉलिशन है ना, तो काइंड ऑफ सिमेट्रिकल फिगर से ही कुछ आएगा. ये एक यहाँ पे आया और वापस यहाँ पे आएगा, करेक्ट. ऐसा कुछ फिगर बनेगा. तो सिलिंड्रिकल कंटेनर जो भी बोले उससे कुछ मैटर तो करता नहीं है, क्योंकि मेनली हमें पता है कि यहाँ पे बस वेलोसिटी का खेल है कि कौन सा कंपोनेंट पलटेगा, कौन सा सही रहेगा. अब मुझे ये पता है कि इलास्टिक कॉलिशन है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वेलोसिटी मेरा v है, v1 है, तो ये कंपोनेंट v1x हो जाएगा और ये कंपोनेंट v1y हो जाएगा, करेक्ट. क्योंकि इलास्टिक कॉलिशन है तो ये सिंपली बस उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी, है ना. ये मान लो ऐसा कुछ हो गया. सिमिलरली जब ये ऊपर स्ट्राइक करेगा ना, ये इसका कुछ वेलोसिटी यहाँ पे v2 होगा, v2 का एक कंपोनेंट ऊपर रहेगा v2y, एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा v2x. तो ये भी जब कॉलिजन करेगा इसका भी कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे y कंपोनेंट पलटेगा v2y. सेम तरीके से जब यहाँ पे ये कोलाइड करेगा इसका कुछ v3 होगा, इसका v3x लेफ्ट में आएगा और v3y नीचे आएगा, ठीक है. इसमें भी सिमिलरली बस एक कंपोनेंट पलटेगा, दैट इज v3x, ठीक है. x कंपोनेंट मेरा हर जगह ही सेम ही रह रहा है, मतलब बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो अगर मेरा शुरू में u cos थीटा रहा यहाँ पे, तो डेफिनेटली v1x, v2x और v3x ये सब u cos थीटा ही रहने वाला है, ठीक है. तो अगर मैं पूछूँ इस पार्टिकल ने कितना x में ट्रैवल किया, तो मान लो ये a से b जाने में इसको टाइम लगा t1, तो t1 आएगा, ये टाइम t1 है, t1 आएगा सिंपल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने r डिवाइडेड बाई जो स्पीड से किया x में, विच इज़ u cos थीटा, करेक्ट. सिमिलरली मान लो b से c में जाने में इसको t2 लगा, तो t2 कितना आएगा, सिमिलरली इसने r ट्रेवल किया, x डायरेक्शन पे यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वैसे भी वापस u cos थीटा आ जाएगा. सेम तरीके से c से d मान लो t3 आ गया, t3 भी r बाई u cos थीटा है, बढ़िया. और सेम तरीके से अगर d से a पे वापस आया तो t4 मान लो, उसका भी आंसर मेरा r बाई u cos थीटा ही आएगा. बहुत बढ़िया. अब इस सारे को मैं प्लस कर दूँ ना, तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा, विच इज़ गिवन एज कैपिटल T. यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल अगर होता विदाउट द कॉलिजन जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहता बाद में भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक y कंपोनेंट का चेंज आ रहा है. वो हम तभी लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद भी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, वो तभी अलाउड है अगर y कंपोनेंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज, y कंपोनेंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है. तो t मेरा आ जाएगा, सबको प्लस कर देते हैं, दैट इज़ 4r बाई u cos थीटा. और बहुत आसानी से यहाँ पे u निकल के आ गया, 4r बाई t cos थीटा. ये हो गया आपका एक ऑप्शन. बट कहीं ऑप्शन में इनइक्वालिटी भी है जिसमें t नहीं गिवन है, तो हो सकता है कि सम हाउ वी नीड टू एलिमिनेट t फ्रॉम द इक्वेशन. ये तो नहीं होगा क्योंकि आंसर t के टर्म्स में आना चाहिए, t पे एक डिपेंडेंसी होगा, ठीक है. ये भी नहीं होगा क्योंकि 4r बाई t cos थीटा आंसर आ चुका है. ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें एक बार चेक डालते हैं. हमें पता है कि y कंपोनेंट चेंज हो रहा है ऊपर, सिंस एट पॉइंट C y कंपोनेंट इज रिवर्सिंग, ठीक है. अगर ये ऊपर की तरफ रहता तो ये पार्टिकल और ऊपर जाता,
क्योंकि यहाँ पे y कंपोनेंट रिवर्स होकर नीचे पॉइंट कर रहा है एंड इट इज डाउनवर्ड्स आफ्टर कॉलिजन, इट इज़ डाउनवर्ड्स आफ्टर कॉलिजन। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बोल सकता हूँ कि इस पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका जो t है, दैट्स गोइंग टू बी द t0 वैल्यू। t0 मतलब अगर ये कॉलिशन नहीं होते जो टाइम ऑफ फ्लाइट होते, दैट वाज 2u sin थीटा बाई जी, उससे कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उल्टा होकर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर जब पार्टिकल ऐसे मूव करता जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता, अगर पार्टिकल डेफिनेटली ऐसे मूव करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं t का वैल्यू डाल सकता हूँ 4r/u cos थीटा इज लेस देन 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ से 2 और 4 कैंसल्स आउट और यहाँ से मेरा आई थिंक u कुछ निकल के आता है ग्रेटर देन 2g u स्क्वायर ग्रेटर देन 2g बाई साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, आई थिंक 2gr होगा। एक काम करते हैं, इसमें वापस से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो बन जाएगा ये 4gr/2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा। और भैया यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ गया u ग्रेटर देन 2√gr साइन 2 थीटा। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ऑप्शन डी भी एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़िया। तो अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो डू मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स एंड डू शेयर दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। विल बी बैक अगेन ऑन वेंसडे sharp at 10:30 PM with a new question from a new series or maybe from this Pathfinder series. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।